हेलो एंड वेलकम टू दिस क्लास। मैथ्स का इस क्लास में हम लोग सीखेंगे डिस्प्ले। ओके, सो दिस इज़ बेसिकली ए थियोरेटिकल पार्ट। ये पूरा थियोरेटिकल पार्ट ही है। ओके, सो ये हमको आगे प्रोजेक्ट्स में बहुत ज़रूरत पड़ेगा। ओके, सो आई गो टू मैथ्स। यहाँ पे डिस्प्ले कहाँ पे है? डिस्प्ले आपका देखिए ये वाला ऑप्शन है डिस्प्ले। सो हमारा पहला ऑप्शन था क्रिएट, सेकेंड मॉडिफाई, तीसरे को हियरकी बोलते हैं, चौथा मोशन, और ये जो पांचवा ऑप्शन है इसको बोलते हैं डिस्प्ले। हम लोग अभी डिस्प्ले का सारा ऑप्शन सीखेंगे। ओके, सो डिस्प्ले में पहला है डिस्प्ले कलर। ये थ्योरी है, मैं जल्दी जल्दी समझा देता हूँ। अगर मान लीजिए स्क्रीन में हम लोग क्या करते हैं, एक बॉक्स क्रिएट करते हैं। ओके, तो अभी आप बॉक्स को डिसिलेक्ट कीजिए, मतलब सिलेक्शन को काट दीजिए, तो आपका बॉक्स कौन सा कलर में दिख रहा है? ग्रीन कलर दिख रहा है। सो डिस्प्ले में जाइए, यहाँ पे देखिए डिस्प्ले कलर वायर फ्रेम जो है ये ऑब्जेक्ट कलर का है, और ये जो शेडेड जो है ये मटेरियल कलर का है। मतलब अभी अगर मैं मटेरियल एडिटर में जाऊँगा और इसको अगर मैं एक ब्लू कलर अप्लाई करूँगा, ओके, इसको यहाँ से ब्लू कलर में अप्लाई करता हूँ लाइक दिस। ओके, मैंने अप्लाई कर दिया, क्लोज। अभी भी आप बाहर क्लिक कीजिए, आप देखिए यहाँ पे वायर फ्रेम में कौन सा कलर दिख रहा है? ऑब्जेक्ट का कलर जो आपका ग्रीन है, लेकिन शेडेड में आपको दिख रहा है मटेरियल कलर। अगर आप वायर फ्रेम में भी मटेरियल कलर कर देंगे तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मटेरियल कलर में भी ये कलर दिखेगा। ओके, हालांकि ये ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं डालेगा आपका डिज़ाइन में, फाइनल आउटपुट से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट को थोड़ा पहचानने के लिए अगर आपको लगता है मटेरियल कलर ठीक रहेगा तो आप मटेरियल कलर में रख सकते हैं। अदरवाइज दिस हैज़ नथिंग टू डू विथ योर आउटपुट। ओके, आउटपुट आपका फाइनल जैसे आना था वो वैसे ही आएगा। ओके, मतलब मटेरियल एडिटर का कलर से ही आएगा। सेकेंड है हाइड बाई ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या है? जो भी 3D शेप्स हैं इसको हम लोग ज्योमेट्री बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मतलब बॉक्स, कोन, सिलेंडर, ये जो भी शेप्स हमने क्रिएट करेंगे तो ये सब आपका ज्योमेट्री में, मतलब ज्योमेट्री ऑप्शंस में जाता है। तो अगर आप ज्योमेट्री यहाँ से ऑफ कर देते हैं हाइड बाई कैटेगरी में, तो सारा का सारा ज्योमेट्री हाइड हो जाएगा। देखिए डिलीट नहीं हो रहा है, हाइड हो रहा है। ओके, सो अगर हम 2D शेप्स कुछ भी करते हैं जैसे रेक्टेंगल, सर्कल, आर्क, मतलब 2D शेप्स। सो कभी कभी क्या होता है, हम लोग 2D में कोई शेप बना देते हैं तो हम लोग चाहते हैं वो रेंडरिंग में नहीं दिखाई दे। ओके, या फिर स्क्रीन में भी नहीं दिखाई दे। ये हेल्पिंग टूल के लिए हमने ड्रॉ किया हुआ है सपोज। तो हम लोग यहाँ डिस्प्ले में आके आप अगर ये शेप ऑप्शंस को ऑफ कर देंगे तो अभी देखिए स्क्रीन में शेप्स दिखाई नहीं देगा। मतलब ज्योमेट्री ऑफ किया तो ज्योमेट्री नहीं दिखेगा, शेप्स ऑफ किया तो शेप्स नहीं दिखेगा। तो वही प्रोसेस है लाइट्स का भी। लाइट्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं आपको क्यों मैं बता देता हूँ। देखिए हमने ओमनी लाइट डाल दिया। लाइट ज़्यादातर क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट के थोड़े डिस्टेंस पे रहते हैं। ओके, अभी ये देखिए ऑब्जेक्ट का यहाँ पे ऊपर है लाइट। मैं 2-3 लाइट जब ऐड कर देता हूँ, शिफ्ट पकड़ के मैं ड्रैग करता हूँ, मैंने 2-3 लाइट यहाँ पे ऐड कर दी। ओके, सो ये लाइट इफेक्ट क्या करते हैं हमारे जूम एक्सटेंड्स के ऊपर। मतलब अगर मैं अभी Z प्रेस करूँगा, जूम एक्सटेंड्स करूँगा, मेरा ऑब्जेक्ट देखिए सिर्फ इतने पार्ट में है, लेकिन ये पूरा लाइट के साथ जूम एक्सटेंड हो गया। तो इससे मुझे बार बार ऑब्जेक्ट को जूम करके जाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट का एरिया को पास में लाने के लिए। तो इसीलिए आप क्या करेंगे, एक बार आपने लाइट का सेटिंग कर दिया तो आपको लगा नहीं अभी मेरा रेंडरिंग में लाइट ठीक आ रहा है, तो आपको स्क्रीन में हमेशा ये लाइट डिस्प्ले रखने का ज़रूरत नहीं है। ओके, तो आप यहाँ डिस्प्ले में जाके हाइड बाई कैटेगरी में लाइट्स को ऑफ कर सकते हैं। और अभी मैं Z प्रेस करता हूँ, देखिए लाइट नहीं दिख रहा है, लेकिन सिर्फ ऑब्जेक्ट मुझे दिख रहा है। लेकिन जब मैं रेंडर करूँगा तो लाइट का इफेक्ट आएगा। तो जब हम लोग ज्योमेट्री हाइड करते हैं और रेंडर करते हैं तो ज्योमेट्री नहीं आता है, लेकिन लाइट एक ऑप्शन है। अगर आप हाइड भी कर दें तो भी लाइट का इफेक्ट स्क्रीन में आएगा ही आएगा। ओके, लाइट को अगर हम लोग रह के अगर ऑफ करना चाहें तो इसका हम लोग मॉडिफाई में जाके जो प्रॉपर्टी ऑन ऑफ है ऐसे ऑन करते थे। यहाँ हाइड में क्या होता है, लाइट्स हाइड हो जाते हैं, लेकिन लाइट द्वारा जो इफेक्ट पड़ता है ऑब्जेक्ट पे वो आपका जैसे लाइट डाला हुआ है वैसे ही रहता है। आपको अगर चेंजेस करना है लाइट का सेटिंग, यहाँ पे ऑफ को फिर दोबारा ऑन कर देना पड़ेगा। मतलब इसको मैंने ऑफ कर दिया तो लाइट वापस आ जाएगा, आप सेटिंग चेंज कर सकते हैं। ओके, सो इससे क्या होगा, ऑफ करने से आपको फिजिकली ऑब्जेक्ट पे वर्क करने पे इजी रहेगा। लाइट जितना दूर पे है कंप्यूटर जूम एक्सटेंड्स नहीं करेगा।
उसके बाद कैमरास भी क्या होते हैं, कभी कभी जब हम लोग 5-6 कैमरा डाल देते हैं, हमारा ज़रूरत पड़ता है, हम लोग ऐसे 3-4 कैमरा डाल दिए। तो अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, अभी मैं कोई ऑब्जेक्ट का मॉडिफिकेशन करना चाहता हूँ। सो ये सारे कैमरा यहाँ पे बीच में आ जाते हैं, इसको सिलेक्ट करते वक्त ये सिलेक्ट हो जाता है, कभी ये सिलेक्ट हो जाता है। तो कैमरा क्या है, कैमरा हमारा एक बार हमने क्रिएट करके सेट कर दिया, तो बाद में मान लीजिए मुझे कैमरा में कोई एडजस्टमेंट का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको मालूम है कि सी प्रेस करने से कंप्यूटर हमें कैमरा व्यू दिखा देगा जो हमने सेट किया हुआ है। ओके, और एक बार आपने जो सेट कर दिया, ओके, तो उसके बाद आप नहीं चाहते यहाँ पे मेरा इतना सारा कैमरा का भीड़ हो। ओके, तो हम लोग चाहते हैं कि ये कैमरा मेरा यहाँ से हाइड हो जाए, सो दैट जब मैं नेक्स्ट कोई ऑब्जेक्ट बनाऊंगा या ऑब्जेक्ट को मूव करूंगा तो बीच बीच में ये जैसे सिलेक्ट ना हो जाए। ओके, सो यहाँ डिस्प्ले में जाएंगे, मैं यहाँ पे कैमरा ऑफ कर देता हूँ। देखिए कैमरा ऑफ करता हूँ तो मेरा कैमरा डिलीट नहीं हो रहा है, कैमरा है, लेकिन वो उसका जो शेप है वो यहाँ पे मेरा हाइड हो जा रहा है। ओके, सो ये है मेरा कैमरास। उसके बाद है हेल्पर्स क्या होते हैं, आप क्रिएट में जाएंगे, यहाँ पे आपका ऑप्शन है हेल्पर्स का। हेल्पर्स में मैंने शायद एक ही ऑप्शन कभी आपको सिखाया होगा, आई थिंक डमी मैंने सिखाया था आपको, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। डमी क्या होता है, ये एक हेल्पिंग ऑब्जेक्ट होता है, तो ये मेरा स्क्रीन में दिखता है लेकिन रेंडरिंग में नहीं आता है। तो अगर मैं चाहूँगा कि ये स्क्रीन में भी ना दिखे, जैसे ये टेप शायद कभी बताया था मैंने आपको, ये ऑप्शंस मैं चाहता हूँ, मेरा हेल्पिंग ऑप्शन है ये, लेकिन मैं इसको स्क्रीन में नहीं देखना चाहता, तो आप हेल्पर्स को ऑफ कर देंगे तो हेल्पर्स नहीं दिखेगा। लाइट ऑफ कर देंगे, लाइट नहीं दिखेंगे, कैमरा ऑफ कर देंगे, कैमरा नहीं दिखेंगे। स्पेस वार्प्स क्रिएट में जाएंगे, यहाँ पे जो ऑप्शन है स्पेस वार्प्स, इसको बोलते हैं स्पेस वार्प्स। जब मैं एनिमेशन सिखाऊंगा तभी आप स्पेस वार्प्स यूज़ कर सकते हैं। मैं एक छोटा एग्जांपल दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पे ग्रेविटी डाल दिया ऐसे, ठीक है, तो अभी अगर मैं डिस्प्ले में जाके अगर स्पेस वार्प्स को हाइड कर दूंगा तो ये हाइड हो जाएगा। पार्टिकल सिस्टम ये भी मैंने नहीं सिखाया है, ये आपका एनिमेशन में जाता है। अगर मैंने कोई पार्टिकल सिस्टम स्प्रे, स्नो या ऐसे कुछ डाल दिया, ओके, यहाँ पे ये जो स्नो का इफेक्ट है ऐसे कुछ डाल दिया, तो अगर मैं यहाँ पार्टिकल सिस्टम ऑफ करूँगा तो ये नहीं दिखाई देगा स्क्रीन में। तो एज ए कैटेगरी वी कैन टोटली ऑफ समथिंग। बोन ऑब्जेक्ट, बोन भी मैं जब सिखाऊंगा क्रिएट में आपका बोन्स आएगा। ओके, बोन ऑब्जेक्ट्स जब आएंगे तो मैं आपको ये वाला ऑप्शंस में सिखाऊंगा, बोन्स एंड ऑल। ओके, सो दिस आर हाइडिंग बाय कैटेगरी। कैटेगरी क्या होता है, लाइट हाइड करो तो सारा लाइट हाइड हो जाएगा, ज्योमेट्री हाइड करो तो सारा ज्योमेट्री हाइड हो जाएगा। तो अभी मैं चाहूँगा कि सब कुछ हाइड नहीं करके मैं कुछ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स को हाइड करना चाहता हूँ। ओके, मान लीजिए मैं यहाँ पे सिर्फ इस रेक्टेंगल, इस बॉक्स को हाइड करना चाहूँगा। ओके, अगर मैं ज्योमेट्री करता हूँ तो क्या होता है, सब हाइड हो जाता है। तो ये सारा कैटेगरीज में देखिए ऑन कर देता हूँ फिलहाल के लिए। अभी मैं क्या करूँगा, हाइड बाय इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स करूँगा। पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या है, हाइड सिलेक्टेड, ये एक्टिव नहीं है। क्यों एक्टिव नहीं है, मैंने कुछ सिलेक्ट नहीं किया है। अभी मान लीजिए मैं ये बॉक्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ और हाइड सिलेक्टेड कर देता हूँ, तो देखिए ये बॉक्स हाइड हो जाएगा। ओके, सो दिस इज जस्ट लाइक फोटोशॉप का जैसे लेयर लॉक अनलॉक होता है, अनहाइड होता है, तो आप इसको यहाँ पे हाइड कर सकते हैं। हाइड अनसिलेक्टेड का मतलब क्या है, मान लीजिए मैंने एक स्पीयर को सिलेक्ट किया, अभी अगर मैं हाइड अनसिलेक्टेड करूँगा तो जो सिलेक्टेड है वो हाइड नहीं होंगे, बाकी सारे देखिए स्क्रीन में हाइड हो गए। ओके, तो एक बार हाइड कर दिया तो वापस कैसे लाएंगे, दो कैटेगरी से ला सकते हैं। पहला है अनहाइड ऑल, इससे क्या होगा, जितने हाइड किए हैं सारे वापस आ जाएंगे। मैं कंट्रोल Z करता हूँ, अंडू करता हूँ। अगर आप अनहाइड बाय नेम करेंगे तो यहाँ पे आपको सारा ऑब्जेक्ट का लिस्ट दिखाई देगा। तो आप जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, मान लीजिए बॉक्स के ऊपर क्लिक किया और कंट्रोल पकड़ के मैंने कैमरा 1 पे क्लिक किया, अनहाइड किया, तो अभी देखिए मेरा कैमरा 1 अनहाइड हो गया और ये बॉक्स अनहाइड हो गया। सो यू कैन अनहाइड बाय नेम या फिर अनहाइड ऑल से टोटली हाइड कर सकते हैं। ठीक है, हाइड फ्रोजन ऑब्जेक्ट, ये फ्रीज के बाद आप सीख पाएंगे। देखिए हाइड एक चीज़ है, फ्रीज एक चीज़ है। हाइड क्या होता है, ऑब्जेक्ट को हाइड कर देता है, मतलब आप इसको देख नहीं सकेंगे। फ्रीज क्या होता है, मैंने मान लीजिए इसको सिलेक्ट किया और फ्रीज सिलेक्टेड कर दिया, इससे क्या होगा, ऑब्जेक्ट स्क्रीन में दिखाई देगा
ऑब्जेक्ट स्क्रीन में ऑक्यूपाई करेगा स्पेस, लेकिन आप इसको मूव नहीं कर सकते, उसको डिलीट नहीं कर सकते। अभी फ्रीज के रिलेटेड एक ऑप्शन है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट फ्रीज हो जाता है, मैं इसको अभी फ़िलहाल अनफ्रीज कर देता हूँ। कोई भी ऑब्जेक्ट जब फ्रीज हो जाता है तो उसका जो मेन कलर है वो हाइड हो जाता है और उसको ग्रे कलर में आ जाता है। लेकिन मैं चाहता हूँ मेरा ऑब्जेक्ट हाइड हो जाए लेकिन कलर ग्रे ना हो, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे देखिए एक डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ है, यहाँ पे एक ऑप्शन ऑन कर देंगे, शो फ्रोजन इन ग्रे यहाँ पे ऑन है, इसको आप ऑफ कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे फ्रीज सिलेक्टेड करेंगे। इससे क्या होगा, ऑब्जेक्ट हाइड हो जाएगा लेकिन उसका जो ओरिजिनल कलर है वो मेंटेन होके रहेगा। तो ये है आपका फ्रीज। ऑब्जेक्ट आप हाइड अनसिलेक्टेड कर सकते हैं, फ्रीज अनसिलेक्टेड, तो सारा ऑब्जेक्ट जो जो सिलेक्ट नहीं था सब कुछ फ्रीज हो गया। अभी ये जो शो फ्रोजन इन ग्रे है ये आपको 1 by 1 सिलेक्ट करके ऑन ऑफ करना पड़ेगा, एक ही बार इसको ऑफ नहीं कर सकते। ओके, सो ये वाला ऑब्जेक्ट में ये ऑफ नहीं था तो इसलिए ये वाला ग्रे हो गया, ठीक है। तो अभी हम लोग अनफ्रीज कैसे करेंगे, दो तरीके से अनफ्रीज कर सकते हैं। आप अनफ्रीज ऑल कर सकते हैं तो सारा कुछ अनफ्रीज हो जाएगा, जैसे हम अनहाइड ऑल करते थे। अनफ्रीज बाय नेम करेंगे तो लिस्ट आ जाएगा, आप नाम क्लिक करेंगे जो अनफ्रीज करना है, सो नाम से इसको अनफ्रीज कर सकते हैं। अगर आप अनफ्रीज बाय हिट करेंगे और जिस ऑब्जेक्ट पे जाके क्लिक करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट आपका अनफ्रीज हो जाएगा। ओके, अनफ्रीज ऑल कर देंगे तो अनफ्रीज हो गया। सो दिस इज हाउ टू फ्रीज एंड दिस इज हाउ टू हाइड। ओके, होप आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा ऑप्शन है डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़। ये ऑब्जेक्ट इंडिविजुअली वर्क करते हैं, एज ए ग्रुप नहीं करते। ये वाला जैसे एज ए ग्रुप करते हैं, ये इंडिविजुअल करते हैं। मान लीजिए ये वाला ऑब्जेक्ट आपका कैसे दिख रहा है, स्पीयर दिख रहा है। अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, आई थिंक लास्ट क्लास में, एक्स रेफरेंस और सब्सटीट्यूट का कॉन्सेप्ट एक बताया था। सो वो चीज़ आप यहाँ पर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। इस ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करके डिस्प्ले एज बॉक्स कर देता हूँ, तो अभी क्या होगा, ये मुझे ऐसे बॉक्स में दिखाई देगा लेकिन शेडेड भी नहीं आएगा। तो जब मैं इसको रेंडर करूँगा तो मेरा यहाँ पे जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट स्पीयर था वो दिखाई देगा, लेकिन स्क्रीन में मेरा मेमोरी कम करने के लिए ये डिस्प्ले एज बॉक्स मैंने किया हुआ है। इसको वापस आप सिलेक्ट करके इसको ऑफ करेंगे तो वापस ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। उसके बाद आता है बैक फेस स्कल। ये अगर आप F3 कर देंगे इसको वायर फ्रेम, अगर आप बैक फेस स्कल ऐड करेंगे तो देखिए क्या होगा। इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और मैं अभी देखिए ये मुझे सामने वाला लाइन भी दिख रहा है और पीछे वाला लाइन भी दिख रहा है। अगर मैं ये बैक फेस स्कल ऑन कर दूंगा तो मेरा ये पीछे वाला लाइन नहीं दिखेगा। ये ज़्यादातर लोग स्क्रीनशॉट लेने के लिए यूज़ करते हैं, तो ज़्यादा लाइन नहीं आके आपका पीछे वाला लाइन्स को हाइड कर देता है। ओके, सो जब ज़रूरत है तभी यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ ये ऑफ ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। एडजस्ट यहाँ पे ऑन है, एडजस्ट रहेगा, एडजस्ट ऑफ कर देंगे। ओके, तो ऐसे दिखेंगे। तो एडजस्ट को सिर्फ ऑन रखिए, बाकी ज़रूरत नहीं है। वर्टेक्स टिक्स, आपके सारे वर्टेक्स पे एक प्लस पॉइंट दिखाई देंगे। ओके, लाइक दिस। उसके बाद ट्रैजेक्टरी क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट का एनिमेटेड पाथ होता है। मतलब मैं अगर ये ऑटो की ऑन करता हूँ, यहाँ पे एनिमेशन में आपको थोड़ा बीच में सिखाया था, मैं इसको यहाँ पे अगर मूव करता हूँ तो इस ऑब्जेक्ट को आप जब भी सिलेक्ट करते हैं, ओके, या फिर सिलेक्ट करके एक बार ये ट्रैजेक्टरी ऑन कर देते हैं तो कंप्यूटर ये आपको पाथ दिखा देगा कि किस पाथ से गया है। कभी कभी ये पाथ बहुत ज़रूरी होता है। जब 2-3 ऑब्जेक्ट का हम एनिमेशन करते हैं तो हम नहीं चाहें कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्रॉस करेगा, लेकिन हमको पता नहीं चलेगा कि वो क्रॉस करेगा या नहीं। क्यों? क्योंकि हमको पता नहीं चलता होगा कि ये पाथ कौन सा है, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा या नहीं करेगा। लेकिन जब ट्रैजेक्टरी ऑन रहता है तो हमको पता चल जाता है कि ये ऑब्जेक्ट में ऐसे जा रहा है, तो दूसरा ऑब्जेक्ट को मैं इस रास्ते पे नहीं लाऊं। ओके, इसके बाद सी थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट को आप मॉडल कर रहे हैं, आप चाहते हैं इस ऑब्जेक्ट के पीछे जो है आप इसको देखना चाहते हैं, तो कीबोर्ड में अगर आप Alt X प्रेस कर देंगे, Alt X, ये सी थ्रू का शॉर्टकट है। और एक बार प्रेस करता हूँ, देखिए इधर से ये ऑफ हो जाता है। Alt X से क्या होगा, आप ऑब्जेक्ट का आगे पीछे वाला ऑप्शन देख सकते हैं। ओके, लाइक दिस। ये मॉडलिंग करते वक्त काम आता है, जब आपको डाउट होता है कि पीछे वाला ठीक हुआ या नहीं। ओके, यहाँ पे पीछे नहीं दिख रहा है ना, तो Alt X करने से आपको ये दिख जाएगा, ये पॉइंट कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। इग्नोर एक्सटेंड्स, ये हमने कभी यूज़ नहीं किया, इसको भी आप ऑफ ही रखिए।
शो फ्रोजन इन ग्रे मैंने बता दिया। नेवर डिग्रेड इसको यूज़ मत कीजिए। वर्टेक्स कलर भी ये हमको ज़रूरत नहीं है। लिंक डिस्प्ले अभी हमने लिंक सीखा नहीं है इधर का, तो यहाँ पे डिस्प्ले लिंक कर देगा तो वो लिंक दिखा देगा किस ऑब्जेक्ट को किससे लिंक किया है। सो दिस डिस्प्ले मेनू इज़ टोटली अबाउट हेल्पिंग ऑप्शंस। इसमें से आपका कोई डायरेक्ट आउटपुट नहीं निकलता, लेकिन जब आप एक बड़ा प्रोजेक्ट करेंगे तो आपको कैटेगरिकली बहुत सारे ऑब्जेक्ट हाइड करने पड़ेंगे, कुछ फ्रीज करने पड़ेंगे, कुछ कैटेगरिकली हाइड करने पड़ेंगे जैसे लाइट कैमरास। तो एक प्रोजेक्ट में ये डिस्प्ले का पोर्शन ज़रूरी है, तो इसीलिए आपको ये सीरियली सीखना ज़रूरी है, जो बड़ा प्रोजेक्ट करते वक्त काम आएगा। थैंक यू।